जिमी ने बेहद सावधानी से कारतूसों को खोला और उनका बारूद इकट्ठा किया। एक साधारण रस्सी को उस बारूद में लपेटकर उसने एक हाई स्पीड फ्यूज तैयार किया, एक ऐसी चिंगारी जो मौत को दावत देने वाली थी। इसके बाद उसने एक ओनाइल कंपनी के वेयर हाउस का दरवाजा तोड़कर भारी मात्रा में विस्फोटक हासिल किया। सटीक वार करने के लिए उसे कंटेनर्स की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अस्पताल से कांच की दर्जनों बड़ी बोतलें चुराई। हर बोतल में पेट्रोल भरा गया और बाहर की तरफ विस्फोटक बांधे गए। जिमी का प्लान पागलपन की हद तक खतरनाक था। इन देसी प्रिसिजन बमों को हेलीकॉप्टर पर लादकर अकेले एक जर्मन सबमरीन को नेस्तनाबूद करने बंटो नदी के ऊपर मंडराते हुए जिमी की नजरें दुश्मन को तलाश रही थी। सबमरीन किनारे की घनी झाड़ियों में इस कदर छिपी थी कि पहचानना नामुमकिन था। जैसे ही हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जर्मन सैनिक सतर्क हो गए और उनकी बंदूकों के तहने आसमान की तरफ तन गए। जिमी नदी की गहराई नाप रहा था और नीचे हाथ लगाए बैठे खतरे से पूरी तरह बेखबर था। वह सीधे दुश्मन के जाल में जा फंसा, लेकिन दुश्मन की एक जल्दबाजी ने उसे मौका दे दिया। सैनिकों ने समय से पहले फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से बाल बाल बचते हुए जिमी ने मौत को छू कर महसूस किया। खतरा सामने था, लेकिन जिमी पीछे नहीं हटा। उसने दुश्मन की लोकेशन कंफर्म की, झटके से हेलीकॉप्टर घुमाया और फ्यूज को आग लगा दी। गोलियों की बारिश के बीच वह सीधे सबमरीन की ओर बढ़ा। जब वह ठीक निशाने के ऊपर पहुंचा तो बम का फ्यूज लगभग खत्म हो चुका था। एक पल की भी देरी खुदकुशी होती। उसने तुरंत जाल खोला और सारे बम नीचे गिरा दिए। कुछ ही सेकंड्स में एक रूह कंपा देने वाला धमाका हुआ। दर्जनों जर्मन सैनिक मारे गए और सबमरीन मलबे में तब्दील हो गई। धमाके की तीव्रता इतनी भीषण थी कि जिमी का हेलीकॉप्टर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मौत सिर पर थी, लेकिन अपनी बेहतरीन फ्लाइंग स्किल्स के दम पर जिमी ने उसे पानी की सतह पर क्रैश होने से बचा लिया। पानी की लहरों पर तैरते हुए उसे लगा कि मिशन सफल हो गया है, लेकिन असली दहशत का सामना अब भी होना बाकी था।